नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान उनके जबरदस्त होते हैं। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सभी का स्वागत है आज के इस स्पेशल वेबिनार में। दोस्तों, आज बहुत ही खास दिन है क्योंकि आज का वेबिनार बहुत ही खास होने वाला है। और स्पेशली आज वक्त की डिमांड को देखते हुए, आज की जरूरत को देखते हुए 20 तारीख 20 नवंबर, जहां पर हम महीने के काफी करीब आ गए हैं, जहां ये महीना खत्म होने वाला है और यहां से सिर्फ 10 दिन बाकी है जहां हम अपने बिजनेस को और ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। और उसी को मद्देनजर रखते हुए आज ये सेशन हमने स्पेशली आप सभी के लिए रखा है। दोस्तों, ये सेशन कमाल का होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में एक बेहतरीन कमाल के स्पीकर आने वाले हैं जो आपको एसएचपीएल में सफल होने के मंत्र बताएंगे। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि ये मंत्र जानने के लिए आप बेकरार होंगे और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बेकरार होंगे, ये मुझे अच्छे से पता है। और ये भी उम्मीद करता हूं कि जितने लोग यहाँ पर हैं वो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आज के लिए परफेक्ट तरीके से तैयार होंगे। परफेक्ट तरीका यानी पेन डायरी के साथ, क्योंकि आज जो आने वाले हैं मैं उनका नाम बाद में लूंगा, पहले उनके बारे में चंद लाइनें जरूर बोलूंगा आज के सेशन के लिए कि सफर की हद वहां तक कि कुछ निशान रहे। सफर की हद है वहां तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो कि जहां तक ये आसमान रहे। चले चलो कि जहां तक ये आसमान रहे, ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल। ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल। मजा तो तब है जब पैरों में कुछ थकान रहे। सो दोस्तों, आज 10 दिन बाकी है इस महीने के एंड में, तो कुछ ऐसा करते हैं कि कमाल हो जाए, धमाल हो जाए और आज के सेशन में वो सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो देर ना करते हुए आज मैं बुलाना चाहूंगा हमारे स्पेशल गेस्ट आज के दिन के लिए, हमारे प्यारे गुरु, हमारे बिजनेस कोच। प्लीज हेल्प मी वेलकम Mr. Stan Serauserka. Stan sir, you are most welcome. Good evening to you, sir. थैंक यू वेरी मच सरबजीत सर। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका अपने अंदाज में बहुत जबरदस्त इंट्रोडक्शन रहता है। एंड आई थिंक फ्रॉम दिल्ली आप एंकरिंग कर रहे हैं, फ्रॉम मुंबई मैं वेबिनार कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस वेलकम। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. ऑलराइट, सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार। एंड जैसे थोड़ा आउट ऑफ शेड्यूल हम लोग जा रहे हैं। आई मीन वी वर सपोज टू हैव द पर्सनल केयर का प्रोडक्ट ट्रेनिंग आज, बट बिकॉज ऑफ सम चेंज इन द शेड्यूल हम लोग अभी कर रहे हैं इट्स अ स्पेशल वेबिनार ऑन द बिजनेस ट्रेनिंग। जब मैं बिजनेस ट्रेनिंग की बात करता हूँ, जरूरत नहीं है कि हम लोग कोई कॉम्पनसेशन प्लान की बात करें कि कैसे पैसे कमाएं, इसके बारे में बात करें, कुछ आंकड़े बताएं, कुछ गणित बता दें। जरूरत नहीं है। बिजनेस करने के लिए क्या क्या ट्रेड्स की जरूरत है, क्या क्या कैपेबिलिटीज की जरूरत है, इसके बारे में भी बात करना एक बिजनेस ट्रेनिंग होगा। तो आज का ट्रेनिंग थोड़ा जेनरिक होगा। मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से आपको क्विकली बता दूंगा कि आज का वेबिनार में हम लोग बात करेंगे स्ट्रैटेजीज फॉर सक्सेस। हमारी जिंदगी में हमारे कुछ भी एम्स हैं, ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सभी कुछ अलग अलग हैं। इसके बारे में भी एक स्लाइड में मैं बताऊंगा। तो इसमें क्या चीजों की जरूरत है इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे, क्योंकि कई बार हम लोग अपने बिजनेस में इतने व्यस्त हो जाते हैं, हमारे रोज के रूटीन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम लोग थोड़े बेसिक्स को शायद उसको नजरअंदाज कर लेते हैं। तो ये आज 20 का नवंबर है, जैसे पाजी ने ऑलरेडी कहा
कि आज हम लोग हैं नवंबर, नोबल नवंबर मंथ में, और ये मंथ में अभी सिर्फ 10 दिन और बचे हैं। लेकिन इस वेबिनार की शुरुआत करने के पहले मैं एक खुशखबरी आप लोगों को देना चाहता हूं, एंड वो ये है कि फेडरेशन ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज, फिडसी के नाम पे जो एक एसोसिएशन है जो ऑल ओवर इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक रेप्यूटेड इंडस्ट्री, मेन स्ट्रीम की एक रेस्पेक्टेड इंडस्ट्री बनाने के लिए जो कोशिश कर रही है, उसके जरिए SHPL को मिला है फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी ऑफ द ईयर का किताब, एक अवार्ड रिकग्निशन कंपनी को मिला है। और ये श्रेय ना केवल मैनेजमेंट को, लेकिन एक एक कस्टमर को, हमारे क्लाइंट को, वो रिटेल कस्टमर हैं या प्रेफर्ड कस्टमर हैं, या जो अपनी मेहनत, अपना टाइम और अपने स्किल्स को देख के इस कंपनी का विजन, मिशन को और प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए मदद करने वाले हर वो IBO को ये श्रेय जाता है। तो मैं आप सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये दूसरा अवार्ड है इस साल का कि फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी ऑफ द ईयर के एक रिकग्निशन से कंपनी को नवाजा जा रहा है। कंपनी के बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में, वो GST हो, TDS हो, बहुत सारे एथिकल प्रैक्टिसेस हो, उसके बारे में भी कंपनी को सराहा है। और आज हमारे कंपनी के CMD गोपाल कुंडू सर एक स्पेशल गेस्ट भी थे। ये तीनों ट्रिपल सेलिब्रेशन के लिए मैं चाहता हूं कि आप चैट बॉक्स में अपने कमेंट्स को जरूर लिखें। जो एडमिन को होस्ट हैं या होस्ट है उनको डेफिनेटली ये चैट आपका दिख रहा है और हम लोग पढ़ सकते हैं, तो जल्दी से करें। मैं देखना चाहता हूं कि आपकी एनर्जी कितनी है, कि कितने प्राउड हैं आप SHPL के साथ जुड़े हुए। ओके, बहुत सारे कंग्रेचुलेशंस आ रहे हैं, बहुत सारे इमोजीज भी आ रहे हैं, सो बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी ये हम लोग अपना फोकस रखते हैं स्क्रीन के ऊपर, वेबिनार के ऊपर, ताकि हम लोग आज का जो 45 मिनट्स अभी बचे हैं, तो इसमें हम लोग ऐसा कुछ सीख के जाएं जिससे कि हमारे निजी जिंदगी में, अपने फैमिली लाइफ में, हमारे प्रोफेशनल लाइफ में, जो SHPL के साथ जुड़ के, या जो भी आप कई बार आप फुल टाइम ना करते हुए पार्ट टाइम भी करेंगे तो आपके कुछ और दूसरे व्यवसाय, बिजनेस भी हो सकते हैं। तो उसमें हम लोग किस तरीके से आज का जो टॉपिक है कि स्ट्रैटेजीज फॉर सक्सेस है, उससे हम लोग कैसे सीखेंगे। सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग की जब भी बात करते हैं तो आपने बचपन से सुना रहेगा, या शुरुआत से, जिस दिन आपने कंपनी को, बिजनेस को, इंडस्ट्री को ज्वाइन किया रहेगा, तब आपने सुना रहेगा कि आपको ये बताया गया है कि आपके सपने क्या हैं, आपके ड्रीम्स क्या हैं, और आपको ये हिदायत दे जा रही है कि ड्रीम बिग। सचिन तेंदुलकर ने जब अपना करियर भी खत्म किया, उन्होंने भी यही मैसेज दिया था कि मैंने भी सपने देखे थे भारत के लिए खेलने के लिए, लेकिन उनके सपने जेन्युइन थे, बहुत बड़े सपने थे, और उसके बाद में उन्होंने जो जो करना था वो भी किया। तो इसकी वजह से वो तो क्रिकेट दुनिया के तो भगवान बन गए। तो मेरी भी हिदायत आज ये है कि आपको ये, बहुत बार वो लोगों ने कहा रहेगा कि ड्रीम बिग बट जेन्युइनली ड्रीम बिग। और आपको एक लाइन जो हर कंपनी में, हर ट्रेनर, हर अपलाइन, हर टीम लीडर बता देगा कि आपको अपना वाई, क्यों आप ये बिजनेस कर रहे हैं, ये क्लियर होना जरूरी है। तो मैं इसको बोलूंगा कि बी ऑनेस्ट विद योर वाई। आप क्यों ये बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि ये बिजनेस आसान बिजनेस नहीं है, ये बहुत सरल बिजनेस है, बहुत सिंपल बिजनेस है। लेकिन ये आसान नहीं है, ये वर्ड प्ले नहीं कर रहा हूं मैं आसान और सिंपल का। आसान का मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत आसान है समझ, सॉरी, बहुत सिंपल है समझने के लिए, कि भाई समय पे आना, झूठ नहीं बोलना, रोज पानी पीना, रोज एक्सरसाइज करना, सही समय पे उठना, बहुत आसान है। इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, मतलब बहुत सिंपल है ये। लेकिन ये आसान इसके लिए नहीं है क्योंकि उसमें कमिटमेंट लगता है और बहुत सारी चीजें लगती है। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको अपना वाई को डिस्कवर करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा कि भाई ड्रीम्स, सपने, जो आपका जो वाई है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका गोल इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब आप ये बिजनेस में ज्वाइन होते हैं तो बहुत सारे ट्रेनर आपके न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन में, गेट स्टार्टेड प्रोग्राम में आपको गोल सेटिंग कराते हैं। आपका गोल क्या है? और खास करके 3-4 गोल हम लोगों ने इस इंडस्ट्री में, मतलब 25-30 साल से देखे हैं, कि भाई मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे अपना खुद का घर खरीदना है, और मुझे वर्ल्ड टूर में जाना है। ये तीन के अलावा लोग कई बार इससे बाहर जाते नहीं है। मान के चलिए कि चलो ये तीन ही सही, लेकिन ये क्या ड्रीम्स है कि या गोल्स है? तो अगर ड्रीम्स की थोड़ी व्याख्या करेंगे तो ये ड्रीम इज समथिंग यू वुड लव टू अचीव बट यू आर रियलिस्टिक।
बड़े बड़े सपने हो सकते हैं हमारे कि यार मैं तो मतलब BMW तो 1 2 3 4 महीने के काम से ही अचीव करना चाहता हूँ, ड्रीम हो सकता है ये, लेकिन ये गोल नहीं होगा क्योंकि ये इतना रियलिस्टिक नहीं है। क्योंकि ये अचीव करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं कि आप कितने घंटे काम करते हैं, कितना स्किलफुल हैं, क्या रिजल्ट लेके आते हैं, क्या आपकी आमदनी होगी, इनकम क्या होगा, क्या आपकी सक्सेस होगी, कितने लोग आपके टीम में काम कर रहे हैं, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। सो ये आपके रेंज में, आपके कंट्रोल से थोड़ा बाहर होता है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, अ ड्रीम इज व्हाट कीप्स यू अवेक बाय द इल्यूजन ऑफ गेटिंग इट। एक आपको किक मिलता है, एक स्पिरिट रहता है, एक जोश रहता है कि ये ड्रीम मुझे हासिल करना है। वो कुछ भी हो आपके लाइफ में, आपके निजी जिंदगी में पर्सनल रिलेशनशिप्स हो, आपका हेल्थ का गोल हो, आपके फाइनेंशियल गोल्स हो, आपके सोशल गोल्स हो, या आपके होलिस्टिक जितने भी सपने गोल्स हैं, ये आप ड्रीम्स के एक दायरे के अंदर इसको आप कर सकते हैं। लेकिन गोल्स थोड़े से अलग होते हैं। गोल्स क्या करते हैं? गोल शुड बी अंडर योर कंट्रोल, ये आपके कंट्रोल में है, ये आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों? विच मीन्स दैट इट जस्ट डिपेंड्स ऑन योर यू टू बी रीच देयर। आप अपनी मंजिल को हासिल करने की ताकत रख सकते हैं। तो एक ही इसमें सुराग, एक ही आपको टिप लेना, एंड दैट इज कि आपको ड्रीम्स को हासिल करने के लिए छोटे छोटे गोल्स करने जरूरी हैं। अगर मुझे BMW चाहिए तो पहले मेरे एक हफ्ते, एक वीकली क्लोजिंग बहुत अच्छा जाना चाहिए। एक वीकली क्लोजिंग जाएगा तो आपको वो मंथ भी बहुत अच्छा। ये छोटे छोटे गोल्स आपको रखने पड़ेंगे, और ये गोल सेट करने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ेंगे। तो मैंने 3 चीजें कही यहां पर। आपके ड्रीम्स बड़े सपने होते हैं, असाधारण सपने होते हैं। वो अचीव करें या ना करें, आपको ड्रीम डेफिनेटली देखना पड़ेगा। लेकिन वो ड्रीम को आपको रियलिस्टिकली अचीव करना है तो छोटे छोटे गोल्स रखें, और ये गोल्स अचीव करने के लिए आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करना पड़ेगा। अब इसके तीनों का फर्क क्या है, मैं आपको ये स्लाइड में समझा देता हूं। सबसे पहले, कई बार हमको यही लगता है कि जब हम लोग बड़े बड़े सेमिनार्स में जाते हैं, बहुत सारे इवेंट्स में जाते हैं, एनिवर्सरी फंक्शन में जाते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉन्क्लेव में जाते हैं, तो हमको बड़े सपने, अपना पैराशूट खुल जाता है मन का। वो ये बोलते हैं ना कि ये जो छाता जो है, अम्ब्रेला जो है, और पैराचूट है, ये दोनों काम करता है जब वो खुलता है। जब बंद रहेगा उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर अगर आपने बहुत सारे गोल्स तो सेट कर लिए, लेकिन इसका कोई डेडलाइन नहीं डाला, तो ये एक काल्पनिक, एक फैंटेसी हो जाएगी। फैंटेसी मतलब कि यार मुंगेरी लाल के सपने हो जाएंगे कि यार अगर ऐसा होता तो कितना मजा आ जाता, आज मेरे पास BMW होता, जगुआर होता, वर्ल्ड टूर में चला जाता तो कितना अच्छा होता। लेकिन इसके लिए कोई भी डेडलाइन नहीं है, तो इसके लिए ये काल्पनिक या कल्पना से ही वो दायरे में ही रुक जाता है, ये फैंटेसी हो जाती है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अगर मैंने जो गोल सेट किया उसको ऑब्वियसली मैं डेडलाइन डाल दूंगा, तो ये अभी उद्देश्य हो जाता है, आपका ऑब्जेक्टिव हो जाता है, ये क्लियर हो जाता है। आपने कुछ ना कुछ, मुझे एक लैपटॉप खरीदना है, ठीक है, डेडलाइन नहीं है, लेकिन आप ये बोलेंगे कि मुझे अगले 2 महीने के अंदर अंदर लैपटॉप खरीदना है, तो हो सकता है कोई उसके लिए जो भी 40-50,000 रुपीज चाहिए, या जो SHPL में कोई रैंक है जो अचीव करेंगे, तो भी हो सकता है। तो आप रिवर्स वर्किंग करके उसका ऑब्जेक्टिव को सेट कर सकते हैं कि ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। क्यों? इसमें एक डेडलाइन भी है, तो ये फैंटेसी से थोड़ा सा ऊपर जाता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इज नॉट सक्सेस। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि गोल डेडलाइन के साथ आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा, एक ब्लूप्रिंट, एक रोड मैप बनाना पड़ेगा। एक सिस्टम के तहत आपको ये काम आपका जो गोल है वो अचीव करने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। तब आपका इरादा पक्का हो जाता है, आपका इंटेंशन क्लियर हो जाता है कि केवल एक ऑब्जेक्टिव सेट करके छोड़ नहीं दिया, लेकिन उसके लिए एक प्लान भी आपने तैयार किया, तो ये आपको मिल जाता है विद अ एक्शन प्लान। लेकिन जब आप गोल, डेडलाइन, प्लान के साथ कंसिस्टेंटली एक्शन, हर वीकली क्लोजिंग में आपके मैचिंग भी जाते हैं, बहुत सारे सेमिनार्स और टीम मीटिंग्स आप करते हैं, कंसिस्टेंटली एक्शन में रहते हैं, तब जाके आपको सफलता मिल जाती है। दोस्तों कई हम लोग ये गलती करते हैं कि हाँ मेरे पास बहुत बड़े बड़े सपने हैं तो अपने आप में मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, मुझे सफलता करना है तो मुझे ये सभी चीजों को करना पड़ेगा, गोल सेट करना पड़ेगा, डेडलाइन डालना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, और कंसिस्टेंटली एक्शन करना पड़ेगा। दोस्तों मेरा एक ऐसा सपना है कि मैं किसी का मर्डर करूं। मैं मेरी नहीं बात कर रहा हूं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं कुछ ना कुछ इस तरीके के डिस्ट्रक्टिव गोल्स को भी सेट कर लेते हैं, लेकिन ये उनको वो गोल अचीव करने भी वे, हालांकि वो डिस्ट्रक्टिव है, उनको सफलता तो मिलेगी,
क्योंकि आपने देखा कई सारे लोग दूसरों को शूट कर लेते हैं। अभी 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 मुंबई में एक पॉलिटिकल लीडर को शूट किया, तो वहां पे जितने भी लोग उसके प्लानिंग में जो मतलब इन्वॉल्व थे, उन्होंने भी एक गोल सेट किया था, उन्होंने भी डेडलाइन किया था, उन्होंने भी एक प्लान क्रिएट किया, और उन्होंने कंसिस्टेंटली एक्शन करके उनको फॉलो करके वगैरह एक दिन उनका सफलता पाई। लेकिन क्या ये ड्रीम है? नहीं दोस्तों, हमारे लिए सही मायने में एक पर्सनल मीनिंगफुल गोल होना जरूरी है। मीनिंगफुल यानी कि धनात्मक, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए एक एक कंस्ट्रक्टिव, एक रचनात्मक दृष्टि से कुछ वेलफेयर करेगा, कुछ अच्छा पॉजिटिव मैसेज डालेगा, दे देगा। जैसे कि फाइनेंशियल गोल रखा हुआ है, तो फाइनेंशियल गोल रहने से आप अपने माता पिता, आपके स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ, या आपके चिल्ड्रन, या आपके जो बच्चे, इन सभी लोगों के लिए भी बहुत सारी उनकी लाइफ की जो सपने हैं छोटे छोटे पूरा कर सकते हैं। सो इट्स अ मीनिंगफुल गोल है। तो गोल उल्टे सुल्टे नहीं होना जरूरी है, मीनिंगफुल गोल होना भी जरूरी है। सो दोस्तों, जब मीनिंगफुल गोल रहेगा, डेडलाइन, प्लान, कंसिस्टेंट एक्शन होगा, तो आपको सक्सेस ही नहीं, फुलफिलमेंट मिलेगा। फुलफिलमेंट यानी कि पूरी संतृप्ति मिलेगी कि मैं सक्सेसफुल भी हूं, लेकिन एक अच्छा नेक काम करके मैं सक्सेसफुल हुआ हूं। मुझे पूर्ति मिलेगी, मुझे संतृप्ति मिलेगी, मुझे फुलफिलमेंट मिलेगा, और एक तरीके से मैं कंटेंट हो जाऊंगा कि यार मुझे जिस मकसद से इस धरती में भेजा गया है, तो वो मैं पूरा कर रहा हूं मेरे तरीके से। सो दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि ये सब करने के लिए किसकी जरूरत है? और खास करके हम लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में देखा है कि लोग एक दूसरे को बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं। लेकिन जैसे मैंने अभी एक वीडियो सुना, जहां पे हमारे टॉप अचीवर शालू ठाकुर भी बोलते हैं कि ये मोटिवेशनल ट्रेनिंग जो है, आपको घर से बाहर लेके आ सकता है, जहां पे आप आराम कर रहे हैं, पॉपकॉर्न खा के, या कुछ यू नो कुरकुरे क्या काके नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, या अपने कंफर्ट जोन के अंदर है, वहां से वो आपको बाहर लेके आ सकता है मोटिवेशन। क्योंकि मोटिवेशन एक टेम्पररी फिनोमिनन होता है, लेकिन असली जो आपके फुलफिलमेंट वाली, सक्सेस देने वाली क्या ऐसी चीज है, वो है आपके हैबिट्स। हैबिट्स यानी कि आपकी आदतें, ये ही आपको जिंदगी पर कंटिन्यूअसली अपने मंजिल तक जाने के लिए मदद करते हैं। तो हमारे जो सपने जो हैं, हमारे गोल्स जो हैं, वो करने के लिए हमको हमारे हैबिट्स के ऊपर थोड़ी सी नजर डालनी पड़ेगी। तो आज के वेबिनार में हम लोग स्ट्रैटेजीज फॉर सक्सेस के ऊपर जब बात करते हैं, तो हमारे हैबिट्स के ऊपर थोड़ा सा एक बार नजर डाल देंगे। अब सभी लोगों को हैबिट्स तो हैं, किसी को अच्छी हैबिट्स हैं, किसी को बुरी हैबिट्स हैं, और किसी को अलग अलग तरीके की नशा करते हैं। तो वो भी लोग, जब हम लोग हैबिट बात करते हैं, सब लोग सोचते हैं नेगेटिव हैबिट्स के बारे में, कि हाँ यार, स्मोक कर रहे हैं, अल्कोहल ड्रिंक कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, कंप्लेंट करते हैं, ये सब नेगेटिव हैबिट्स हैं। अब हैबिट्स की खासियत ये है कि इसमें से आपने एच निकाल दिया, हैबिट, HABIT इसका स्पेलिंग है इंग्लिश में, एच भी निकाल भी दिया, अ बिट स्टिल रिमेन्स, यानी कि इंग्लिश में थोड़ा और भी बचा हुआ है। लेकिन आपने थोड़ी और मेहनत की अपने हैबिट्स को चेंज करने के लिए, ए भी निकाल दिया, बिट स्टिल रिमेन्स, बिट मतलब थोड़ा और बचा हुआ है। और आपने बी भी निकाल दिया कि भाई और थोड़ी इंप्रूवमेंट की, सेमिनार, बुक्स वगैरह अटेंड किए, इट स्टिल रिमेन्स। तो क्या रिमेन्स? आदतें। हमारी जो आदतें हैं ना, वो बहुत मुश्किल होते हैं उसको छोड़ने के लिए। तो इसके लिए बहुत ज्यादा कमिटमेंट की जरूरत होती है। दोस्तों, आज मैं ये बताना चाहता हूं कि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कुछ कम में भी खुश हैं, कंटेंट है, एडजस्टमेंट, एडेप्टेबिलिटी को जानते हैं, एंड वो एक कोऑर्डिनेशन के साथ, कोऑपरेशन के साथ, कोलैबोरेशन के साथ आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, उनकी आदत ऐसी है कि ज्यादा भी रहेगा तो उनको रोने की, कंप्लेंट करने की, चुगली करने की, क्रिटिसाइज करने की आदत है। ये हमारी आदत, और आदत कैसे बनती है? बहुत मेहनत से बनती है। हमारे जानकारी के अलावा भी हम लोग कई बार ऐसी ऐसी आदतें करते हैं। सो एक मिस्टर सियान कोवी हैं, वो ये कहते हैं कि वी बिकम व्हाट वी रिपीटेडली डू। लगातार हम लोग वही करते रहेंगे, एक पैटर्न आ जाता है, और उसी से हमारी आदतें बन जाती हैं। स्टीवन कोवी, जो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के के ऑथर हैं, वो ये कहते हैं कि हमारा कैरेक्टर, हमारा स्वभाव इज बेसिकली अ कॉम्पोजिट ऑफ आवर हैबिट्स। हमारी जो आदतें हैं उसी का एक एक मिश्रण है, उसी का एक कलेक्शन है, हमारा स्वभाव और हमारी आदतें भी, हमारी पर्सनैलिटी भी। सो कैसे आते हैं? अनकॉन्शियस पैटर्न्स आ जाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता है।
एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, वो मतलब रूटीन में आ गया तो आदत बन गई। तो दे कॉन्स्टेंटली करते हैं, कभी कभार डेली कर लेते हैं, एंड ये हमारे स्वभाव को, हमारे कैरेक्टर को भी दर्शाता है। तो इसके लिए हम जो सोच रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, हम लोग जो बात कर रहे हैं, इस सभी में हमारा बहुत ध्यान देना जरूरी है। और कई बार हम लोग जो होश के साथ, ना भी सही लेकिन जोश के साथ जब आगे चलते हैं, तो एक बार स्टेप बैक करके, थोड़ा सा रुक के, थोड़ा सा पॉज लेके एक बार आकलन करना भी जरूरत है। अलग अलग तरीके के हैबिट्स है। इंडिया में ब्रश योर टीथ ट्वाइस ए डे बोलेंगे, 85% ऑफ इंडियन पीपल डू नॉट ब्रश ट्वाइस। वो एक ही बार कर लेते हैं, सुबह उठ के, रात को खाना खाने के बाद में, डिनर के बाद में, सोने के पहले ब्रश भी नहीं करते। ये भी एक छोटी सी आदत है। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर डेली, रोज पानी पीना, एक भी एक अच्छी आदत है, लेकिन सबको पता तो थियरी है, लेकिन पीते तो है नहीं, डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है। स्टॉप नेगेटिव सेल्फ टॉक व्हेन यू नोटिस इट। अगर कोई क्रिटिसाइज करता है, उनको बारीकी से बता दें, स्ट्रेटेजिकली बता दें कि क्यों क्यों ना हम लोग ये टॉपिक को छोड़ के कुछ दूसरा अलग बता दें, पॉजिटिव बातें करें, कंस्ट्रक्टिव बातें करें। ये भी नेगेटिव चीजों को स्टॉप करना भी एक आदत है। तो ऐसे बहुत सारे आदत हम लोग डाल सकते हैं कि डेली मेडिटेट कर सकते हैं, टाइम पे सो सकते हैं, बहुत लंबे समय तक एक ही जगह पे, एक ही पोस्चर में रह के काम नहीं कर सकते। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी आदतें हैं। इसमें से क्या हमको मिल जाता है सीख, और वो ये है कि हम वही बनते हैं जो हम लोग रिपीटेडली करते हैं। जब हम लोग एसएचपीएल का बिजनेस करते हैं, बहुत बार हम लोग कई सारी ऐसी चीजें हैं रिपीटेडली करते हैं, और उसमें हमारी स्ट्रेंथ भी बन जाती है। और कई अगर डुप्लीकेशन सही नहीं करें, गलत चीजों को डुप्लीकेशन करें, तो वो हमारी ऋणात्मक या तरीके की नेगेटिव आदतें भी बन सकती हैं। एक्सेलेंस जो है, थ्री इडियट्स में जो आमिर खान ने कहा कि भाई सक्सेस के पीछे मत भागो, काबिलियत के पीछे भागो, काबिल बनो। जब केपेबल बनोगे, तब आप एक्सेलेंस की तरफ जाओगे और सक्सेस जक मार के आएगा। तो एक्सेलेंस के लिए भी आपको हैबिट्स को, आदत को चेंज करना पड़ेगा, अपनी आदतों को चेंज करना पड़ेगा। अरिस्टोटल ये कहते हैं, इट्स नॉट एन एक्ट, हैबिट इज नॉट एनी कोई एक्ट नहीं है, इट्स अ रिपीटेशन ऑफ व्हाट वी आर डूइंग ऑन अ डे टू डे बेसिस। तो इसके लिए जैसे मैंने कहा कि जब हैबिट्स की बात करते हैं, आदत की बात करते हैं, लोग स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, गॉसिप और टू मच इनटू सोशल मीडिया, इसी की बात करते हैं, क्योंकि हमारा भी परसेप्शन ये हुआ है हैबिट, आदत मतलब यार ये नेगेटिव है। लेकिन गुड हैबिट्स आर आल्सो एज एडिक्टिव एज बैड हैबिट्स। और आज आज के वेबिनार में आपको मैं 5 ऐसी चीजों या 5 ऐसे हैबिट्स के बारे में बात करेंगे। और अगर आपने ध्यान से इसको सुन लिया, अपने जहन में इसको ले लिया, और पांचों में से 5 ना सही, लेकिन एक भी आदत आपने थोड़ा कुछ चेंज करने के लिए कोशिश किया और कमिट किया अपने आप को, तो आपकी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं। तो गुड हैबिट्स आर मच मोर रिवॉर्डिंग। नेगेटिव हैबिट से कुछ बहुत ज्यादा मतलब होगा नहीं, आप नेगेटिविटी में चले जाएंगे, आपको लोग अलग दृष्टि से देखेंगे कि यार ये कंप्लेंट बॉक्स है, ये कभी भी उसको क्रिटिसाइज करता है, पीपल डोंट लाइक यू। लेकिन अगर अच्छी हैबिट्स हैं, तो ये आपको रिवॉर्डिंग भी लगेंगी और आपको लोग पसंद भी करेंगे। क्या कितने लोग तैयार हैं कि अपने हैबिट्स को चेंज करने के लिए? लिखिए, मी लिखिए, ME लिखिए। मुझे मुझे जानना है कि कितने लोग मुझे एनर्जी के साथ, फोकस के साथ और कमिटमेंट के साथ सुन रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो ओके, आई थिंक आई रियली लाइक योर स्पीड, और बहुत ज्यादा अलर्ट हैं आप। सो क्विकली हम लोग देखेंगे इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स कि क्या क्या हम लोग हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं। लेकिन हैबिट चेंज करने के पहले आपको अपना माइंडसेट को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आपका माइंडसेट ही ऐसा है कि यार जो मुझे आता है, जो मैंने अब तक सीखा है, जिससे मैं जितना भी अभी ग्रोथ किया है उसी से आगे की जिंदगी भी चलाऊंगा, तो दैट्स अ वेरी fixed mindset. It's not a growth mindset. So mindset is what separates the best from the rest. People who are successful, वो एडेप्टेबल है, वो कोचेबल रहते हैं, वो अपने जिंदगी में आखिरी सांस तक भी सीखने के लिए रेडी हैं। सो वंस योर माइंडसेट चेंजेस, एवरीथिंग ऑन द आउटसाइड विल चेंज अलोंग विद इट। आपका अपीयरेंस चेंज होगा, आपकी बातें चेंज होगी, आपके वोकैबुलरी चेंज होगी, आपके विचार चेंज होंगे, तो विचार सब चेंज होंगे, तो आपकी आदतें चेंज होगी, आपके एक्शन चेंज होंगे, और आपके रिजल्ट्स भी अलग रहेंगे। लेकिन अगर हम लोग अपनी आदतों को ना बदलते हुए अलग अलग फैंटेसी में रहेंगे कि यार उसके तो इतने मैचिंग भी हो गए, उसका तो रिवॉर्ड भी मिल गया, उसको घर पे रिवॉर्ड भी आ गया, फेसबुक में, सोशल मीडिया में उसका वीडियो भी देख लिया, लेकिन मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपने अपनी आदतें अभी तक बदली नहीं है, उन्होंने आदतें बदली हैं। तो इसके लिए दोस्तों, सबसे पहले एक आदत
और आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि यार आप ये सोचेंगे कि कुछ तो रॉकेट साइंस बोलना जरूरी है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें बोलना जरूरी है, तो तभी ये ऐसा होगा कि यार वेबिनार में बहुत मजा आया। ये वेबिनार को या कोई भी ट्रेनिंग को मेरा मैं ऑपरेशन सक्सेसफुल पेशेंट डेड नहीं करना चाहता हूं, इसके लिए क्योंकि अच्छी अच्छी बातें हैं वो फैंटेसी के वर्ल्ड में चले जाते हैं, हमको ऐसा हवा में लहराते हैं कि यार ये करके कि यार नहीं नहीं ये मजा आ गया यार, क्या ट्रेनिंग है, क्या मोटिवेशन मिला, क्या इंस्पिरेशन मिला। भाई आपके लाइफ में क्या चेंज हुआ उससे? क्या आपका प्लान चेंज हुआ, एक्शन चेंज हुआ, कंसिस्टेंसी आई, मीनिंगफुल गोल सेटिंग आपने किया? अगर नहीं किया कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सो द फर्स्ट थिंग इज कि हम सभी लोगों के लिए एक चीज में हम लोग इक्वल हैं, दैट इज 24 आवर्स अ डे। ये हम लोग बचपन से इतनी बार सुने हैं कि अभी सुनेंगे तो लगता है यार क्या क्या ट्रेनिंग है, बकवास ट्रेनिंग है कि नहीं यार, सुना है हम लोग ने, कुछ नई चीज बताओ। सक्सेस लाइज इन नॉट न्यू थिंग्स बट एक्चुअली नोइंग द डूइंग द सेम ओल्ड थिंग्स जो हमको ऑलरेडी पता है। सो पहला सजेशन मेरा ये है कि एक आदत हमको चेंज करनी पड़ेगी, एंड दैट इज वेक अप अर्ली एंड टैकल द डे बिफोर इट टैकल्स यू। नहीं तो हम लोग रोज उठते हैं और हमारे पास बहुत सरकमस्टांसेस, सिचुएशंस और बहुत सारे ऐसे सोफिस्टिकेटेड एक्सक्यूजेस हैं जिसमें हम लोग ये जस्टिफाई करेंगे कि हम लोग लेट क्यों उठते हैं। ठीक है, कल मैं एक वीडियो देख रहा था जहां पर अमिताभ बच्चन ये बोलते हैं, अभिषेक बच्चन ये बोलते हैं कि मेरे डैड यानी कि अमिताभ बच्चन कितना भी लेट सो जाए, वो भले 2 बजे सो जाए, 3 बजे सो जाए सुबह के, वो सुबह 6 बजे अपना जिम की जो कसरत जो उनको करनी है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। वो दिन वो कम सोते हैं, क्यों? उनका शेड्यूल खराब था। लेकिन वो ये एक्सक्यूज नहीं करते हैं कि मैं लेट सोया तो इसके लिए मुझे लेट उठना है और आज मैं जिम नहीं करूंगा। कितना अच्छा एक्सक्यूज है। लेकिन वो एक्सक्यूज के ऊपर आने के लिए आपको माइंडसेट की जरूरत है। सो बी ऑन द ऑफेंसिव मोड एंड नॉट ऑन द डिफेंसिव मोड। आपको अपनी जो सिचुएशन है, सर्कमस्टेंसेस है, उसके ऊपर ऑफेंसिव करना पड़ेगा। जैसे कि अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो 5 टेस्ट मैच का सीरीज स्टार्ट हो रहा है, और वहां पे अगर आप बहुत डिफेंसिव मोड में चले जाएंगे, नेगेटिव में चले जाएंगे और आपकी शुरुआत ही खराब रहेगी पूरे टेस्ट मैच सीरीज की, तो वो पूरे सीरीज के ऊपर इंपैक्ट करता है। तो वैसे ही हमारे दिन की शुरुआत भी अगर नेगेटिव सोच से बहुत लेट डिफेंसिव तरीके से स्टार्ट होगी तो पूरा दिन हमारा भी वो डिफेंसिव चला जाएगा, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज नहीं होंगी। तो इसके लिए क्या करना है? नर्सरी राइम्स में, फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी नहीं, एलकेजी यूकेजी में, प्ले ग्रुप्स में अभी ये सिखाते हैं। ये राइम है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। देखो सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी इसी में छुपा है। जल्दी उठना है, हेल्दी भी रहना है, वेल्थ भी आएगा, मैं बताऊंगा कैसे, और वाइज भी, विवेकी आदमी बनेगा। क्योंकि हम लोग अपने नींद को जरूरत से बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। हम लोग एक हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी भी है, 7 to 8 आवर्स का स्लीप भी जरूरी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा लेट सोए और उसके बाद में एक्सक्यूज दे देंगे यार इतने लेट सोया था यार, मुझे 8 घंटे नींद नहीं होगी यार तो मैं फंक्शनिंग नहीं कर सकता। उसका एक ही सोल्यूशन है, 8 घंटे को रिवर्स वर्किंग कर लीजिए और आपका टाइम सेट कर लीजिए कि सुबह कितने बजे उठेंगे। क्योंकि इसका मैं रीजन दूंगा कि द फर्स्ट स्टेप टू विन योर सेल्फ इज टू वेक अप अर्ली। ये पहला स्टेप है। कितने लोग अपने कि अपने वेकिंग टाइम, जो सुबह उठने का टाइम है, वो फिक्स टाइम है आपका, कि सभी दिन आप एक ही समय में उठते हैं, भले आप कितना भी लेट हो जाए। कितना कितने लोगों का सेम टाइम है? या हम लोग ये बोलेंगे नहीं नहीं मेरा तो अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट था, या लेट नाइट फ्लाइट था, या तो मैं ट्रैवल कर रहा था। तो यही एक राज है सक्सेसफुल होने का। आप अगर ये सोचेंगे कि बहुत सारे और बिजनेस रीजंस होते हैं, नहीं, ये पहला रीजन है। मैं आपको इसका जस्टिफिकेशन भी दे दूंगा। द टाइम जस्ट बिफोर डॉन, मतलब सूर्यों के किरण आने के पहले, धरती के ऊपर प्रकाश होने के पहले, इट्स द बेस्ट टाइम, कंटेन्स द मोस्ट एनर्जी ऑफ ऑल आवर्स। 24 आवर्स में भी वो जो सुबह के जो सूर्य के सूर्य का आगमन जब होता है, सूर्योदय जब होता है, वो कई सारे लोग तो सूर्योदय देख भी नहीं पाते हैं, क्योंकि यार जब सोते हैं और जिस समय से उठते हैं और सूर्योदय कई घंटे पहले भी हुआ रहेगा। सो दिस हैज हेल्प मी बिकम एन अर्ली राइजर एंड एन अर्ली डूअर। ये बोलते हैं मिस्टर टेरी। वो क्या बोलते हैं? केवल अर्ली राइजर नहीं, मैं इसकी वजह से अर्ली डूअर भी हासिल कर पाया हूं। यानी कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको मिलेगा। आप मैं जेनेटिक बैकग्राउंड से आता हूं। जेनेटिक बैकग्राउंड में एक यहां पर एक हेल्थ एंड वेलनेस के साइंसेस में या लाइफ साइंसेस में एक टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कैडियन रिदम।
सर्कैडियन रिदम ये होता है कि हम सभी लोगों के शरीर में भी एक घड़ी रहती है, एक क्लॉक रहता है जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। और ये क्लॉक आपको बताता है कि कौन से समय में क्या एक्टिविटी करना आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो जैसे कि सुबह आप 6 बजे उठेंगे तो शार्पेस्ट ब्लड प्रेशर का राइज होता है, आपका ब्लड प्रेशर बहुत अच्छी तरीके से रहता है। 7:30 बजे के बाद में तो आपका मेलेटोनिन जो स्लीप एक हार्मोन है वो भी खत्म हो जाता है, और उसके बाद में आप बहुत सारी ऐसे एक्टिविटी कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर देखेंगे मेलेटोनिन का सिक्रीशन कितने बजे स्टार्ट होता है, 9 बजे स्टार्ट होता है। तो आज जैसे कि अपना वेबिनार 9 बजे को खत्म हो गया, आइडियली हम सभी लोगों को सोना चाहिए। क्या ये होता है? नहीं होता है, क्योंकि आज हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम लोग 9 बजे तो छोड़ दीजिए, 10 बजे भी छोड़ दीजिए, 11 बजे भी छोड़ दीजिए, लोग बहुत बार 2 बजे 3 बजे सो जाते हैं। आप व्हाट्सएप के मैसेज में उनका लास्ट सीन देख लीजिएगा, या हमारे जो कंपनी में हम लोग जब भी लोगों का काउंसलिंग करते हैं जेनेटिक रिपोर्ट के बाद में, तब हमको उनके दिनचर्या पूछते हैं। और खास करके जो शहर के लोग जो है ना 1 बजे 2 बजे सोते हैं। अब हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई 1 बजे सो जाएंगे तो 8 बजे तो मुझे सोना है, तो हम लोग 9 बजे उठेंगे। अब पूरा दिन खराब, क्योंकि इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू स्लीप ओनली फॉर 8 आवर्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई वो 8 बजे कौन से टाइम से सोते हैं, दैट ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये है टिम कुक, एप्पल के अभी सीईओ हैं। वो सुबह 3:45 को उठते हैं। कई सारे लोगों ने ऐसा ही सोचा रहेगा तो ये तो पागल ही व्यक्ति रहेगा। यस, वो पागल हैं तो इसके लिए इतना सक्सेसफुल हैं। और 3:45 को उठते हैं और 4:30 बजे वो जिम चले जाते हैं। टेक अक्षय कुमार, तो हम लोग इसको तो जानते ही हैं, और इनकी तो पूरा गुणगान होता रहता है ऑल ओवर इंडिया में और बाहर भी है। वो 4:30 बजे उठते हैं। अब बॉलीवुड के इतने व्यस्त और इतने सक्सेसफुल एक व्यक्ति क्यों इतना डिसिप्लिन हेल्थ और वेल्थ में भी कर लेते हैं? क्योंकि वो अपनी आदत से वो मजबूत है, आदत से मजबूर नहीं है। तो ये 4:30 बजे उठते हैं। और जब हम लोग बात करेंगे और भी बहुत सारे सक्सेसफुल लोग जो मल्टीपल बिजनेसेस कर रहे हैं, हमारे से बहुत ज्यादा उन्होंने सक्सेस मेहनत करनी है, और वो भी सुबह 5 बजे उठते हैं। और हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि वो भी 18 घंटे काम करते हैं 5 बजे। उनके लिए एज, उनके लिए थकावट, उनके लिए जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई मायना नहीं रखता है कि भाई ये रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत मुझे आज ज्यादा सोना है क्योंकि कल के लिए मुझे तैयार होना है। नहीं, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाते हैं और उसके लिए जल्दी भी उठते हैं। विराट कोहली सुबह 6 बजे उठते हैं, भले कितने भी लेट सो जाए। मैं अभी भी कोई एक बॉलीवुड की कहानी सुन रहा था, और जो विक्की कौशल है उन्होंने अपने घर में अनुष्का जी को और विराट कोहली को डिनर पे बुला लिया था। और उन्होंने ये सोचा कि आ जाएंगे 8:30 9 बजे आ जाएंगे, तो आने के बाद में ही उनको पूछेंगे कि भाई क्या आपको खाना है, कुछ स्पेशलिटीज है, तो उसके बाद में तैयार करेंगे। 10 10:30 11 बजे वो डिनर करेंगे। तो ऐसा उन्होंने सोचा था। लेकिन जब 7 भी नहीं बजे थे, 6:30 बजे 7 बजे विराट कोहली और अनुष्का उनके घर पे आ गए, और उन्होंने ये कहा कि भाई हम लोग आ गए पार्टी में। तो उन्होंने बोला इतने जल्दी? तो बोले ठीक है, अच्छा हुआ कि आप जल्दी आ जाए, तो चलो ठीक है, डिनर में क्या करेंगे? तो विराट और अनुष्का ने ये कहा कि हम लोग डिनर करके आए। तो यानी कि दे हैव अ अर्ली डिनर, और बहुत जल्दी वो सो जाते हैं। सो दिस इज व्हाट इट इज। यहाँ पे नीचे एक सर्वे के आंकड़े ये बताते हैं कि जो 2022 का सर्वे आईएनसी जो मैगजीन है, इंक मैगजीन जो है, वो ये कहता है कि जितने भी सक्सेसफुल सीईओज है, और इंडिया के बहुत बड़े जाने माने सीईओज जो यूएसए में काम करते हैं, और वो सभी लोग 64% लोग सुबह 6 बजे से पहले उठते हैं। मुझे बताइए कि यहाँ पर आप कितने लोग ऐसे हैं 6 बजे के पहले उठते हैं? अगर 6 बजे के पहले उठते हैं तो लिखिए मी। आई नो कि हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर हियर, तो उसमें से कितने लोग हैं? ऑल राइट, ओके। सो इंडिया में एक ही तो टाइम जोन है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत जल्दी सूरज उगता है, सूर्योदय हो जाता है। जब भी मैं नॉर्थ ईस्ट में जाता हूँ 4:30 5 बजे उधर सूर्योदय हो जाता है। तो व्हाट टाइम बिफोर 6 o'clock अगर आप उठ जाते हैं तो लंबा दिन आपको मिल जाता है। ये पहली आदत हमको डालनी है। मैं अभी पूना गया था, एक बिजनेस कोच के साथ मेरा डिस्कशन हो रहा था, और उन्होंने ये कहा कि यार मैं तो एक पब्लिशर हूँ, बुक्स पब्लिश करता हूँ, और बिजनेस करने वाले बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, और पहला मैं उनको ये बताता हूँ कि आप जल्दी उठो और पहले जिम चले जाओ और आपका फिटनेस के ऊपर ध्यान दे दो। यही राज है कि आपका सक्सेसफुल होने का। उसके बाद में आप किताब में जो भी आपका जो आदत जो भी आपकी एक्सपर्टीज है उसके बारे में लिखे, लेकिन आपका पर्सनल फिटनेस बहुत जरूरी है।
हेल्थ एंड वेलनेस में रहते हुए हमको भी हमारे हेल्थ के ऊपर सबको ध्यान देना पड़ेगा। सो दिस इज द फर्स्ट हैबिट। कितने लोग ये हैबिट को चेंज करने के लिए रेडी हैं? ठीक है, कितने लोग अपने वेकिंग टाइम को अलार्म रखें और इतना दूर रखें ताकि वो अलार्म बजे, पिल्लो के नीचे, तकिए के नीचे मत रखें ताकि उसको आप स्नूज करेंगे और उसको बंद करेंगे। इतना दूर रखें ताकि आपको उठ के चलना पड़ेगा। कितने लोग तैयार हैं? ओके, आई एम रेडी। जुल्फिकार रहमान, अभिजीत मंडल, महादेव, महेंद्र, गीता, तनया, राबिन, अभिजीत, भारती, भोला, सरोजा, ओके, सैमसंग, वीवो, आईफोन भी है हमारे वेबिनार में अटेंड कर रहे हैं। Xiaomi भी है, कृपासना। ऑल राइट, सो बहुत सारे लोग अपनी आदत को चेंज कर रहे हैं। सेकेंडली हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज दी वेकिंग टाइम ऑफ बिल गेट्स। 6 AM, सुबह 6 बजे उठते हैं। एज फैक्टर भी है, वो बता सकते हैं और ज्यादा सोच सकते हैं। इलॉन मस्क काफी मैवरिक कैरेक्टर है, अभी तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बड़ा रोल भी करने वाले हैं। 7 बजे के पहले उठ जाते हैं। सो ऑल दिस पीपल, मतलब 7 बजे के बाद में कोई नहीं उठता है। तो अगर हम लोग सुबह उठ के मेडिटेशन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, वॉकिंग जॉगिंग करेंगे, जिम चले जाएंगे, आई थिंक द डे विल बी सक्सेसफुल। यही राज है आप SHPL में सक्सेसफुल होने का। ओके, घर का काम एक्सरसाइज नहीं होता मैडम। अगर घर का काम एक्सरसाइज होता, क्रिकेटर्स कोई जिम नहीं जाते, क्योंकि क्रिकेट खेलते खेलते भी उनका एक्सरसाइज होता है। दैट्स कॉल्ड फिजिकल एक्टिविटीज। फिजिकल एक्टिविटीज अलग है, एक्सरसाइज अलग है। आपका घर का काम करते हुए आधा 1 घंटा निकाल के योगा भी कर सकते हैं। ओके, सो ये एक्सक्यूज ना दें कि भाई घर का काम करते ही एक्सरसाइज हो जाए। दैट्स कॉल्ड फिजिकल एक्टिविटीज। घर का काम करते हुए किसी ने आपने देखा कि मसल बन गए, वेट लॉस कर दिया? नहीं, वो आप थोड़ा फिट रह सकते हो ऑब्वियसली, बट ठीक है। सेकेंड थिंग इज कि आपने अभी जल्दी उठना स्टार्ट कर लिया, तो आप क्या करेंगे जल्दी उठ के? यू नीड टू स्टे क्यूरियस। आप में वो जिज्ञासा होनी चाहिए कि भाई लाइफ लॉन्ग एक मैं सीखूं, मैं एक स्टूडेंट रहूं, एक विद्यार्थी रहूं, एक छात्र रहूं, जिससे कि मैं अपने फील्ड के जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनको सुनूं और उनसे सुनूं। ओके, सो उनसे सुनो। सो बी क्यूरियस ऑलवेज, कि कहीं भी जो भी चीज जानने के लिए आपके पास वो जिज्ञासा होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। नेवर स्टॉप लर्निंग, नेवर स्टॉप लिसनिंग। अगर सेमिनार है, वेबिनार है, या कोई सिंपोजियम है, वर्कशॉप है, कॉन्फ्रेंस है, कॉन्क्लेव्स है, सोशल मीडिया में बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस है, एंटरटेनिंग, फालतू, ये सब जोक्स करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, बॉडी शेमिंग करते हैं, ऐसे वाले नहीं। एजुकेशनल कर लीजिए। क्योंकि मैंने कहा कि 5 AM के लिए, 5 AM के पहलवान कौन होते हैं? या तो 5 बजे सो भी जाते कभी, या 5 बजे उठ जाते हैं। मतलब दिस इज वेयर द ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस। एंड 5 बजे उठना ज्यादा अकलमंद चीज है। तो वो क्या करते हैं? दे आर लुकिंग एट कि भाई सक्सेस हासिल करने के लिए नॉलेज को मैं कहां से हासिल करूं, क्या ऐसा व्हीकल है, क्या ऐसा माध्यम है जहां से मैं सीखूं। तो आप अपने थियरी से सीखते हैं। आप मुझे अभी सुन रहे हैं, तो आपने थियरी एक तरीके से सीखा, वहीं से भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस करके सुन सकते हैं, तभी आप मिस्टेक्स करेंगे। लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम लोग जब करते हैं मिस्टेक्स, तब हम लोग उससे सीखते हैं, क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल अनुभव होता है हमारा। हम लोगों ने क्या किया, क्या थॉट प्रोसेस था, क्या विचार थे, क्या स्ट्रैटेजी अपनाया था और क्या वर्क नहीं किया, ये हमको जब पता चल जाता है, हमको ये पता चल जाता है कि भाई ये ना करने की भी एक सीख समझ हमको मिल जाती है। कि जैसे कि थॉमस अल्वा एडिसन को ये बताते हैं 10,000 बार बल्ब कैसे नहीं करना, ये उन्होंने सीखा मिस्टेक्स करते हुए, और उसको पता चला कि ये बार ये नहीं करनी है गलती। तो वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स एज वेल। और अगर आप वेबिनार अटेंड कर रहे हैं या कोई भी सेमिनार्स अटेंड कर रहे हैं, तो रीडर्स हु टेक नोट्स। अब नोट्स क्या है? कई बार लोग क्या है ना, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, जो स्क्रीनशॉट कई दूसरी बार वो कभी जिंदगी में देखते भी नहीं है। वो रिहर्सल नहीं करते, रिवीजन नहीं करते हैं। ये सीखने का तरीका नहीं है। जब मैं ऑफलाइन मीटिंग करता हूं, कम से कम 20, 25, 30 कैमरा में लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि वो कभी वो देखते नहीं है। सो रीडर्स हु डोंट टेक नोट्स, वो बहुत ज्यादा समय लगाते हैं सक्सेस होने के लिए। लेकिन जो नोट्स लेके अगर आप आप अपना न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम के तहत जो टेक्निक है उसको यूज करते हैं, आपके अलग अलग जो इंद्रिय हैं, आपके जो सेंसेस हैं, आपके आंख, आपके कान, आपका हाथ, मतलब स्किन एंड आपका दिमाग, ये सभी काम करता है। तो दिस इज एग्जैक्टली द टेक्निक दैट वी नीड टू बी यूजिंग। सो दोस्तों,
नॉलेज इज पावर, ऑफ कोर्स नॉलेज इज पोटेंशियल पावर, नॉलेज के साथ साथ एक्शन प्लान जब आप करेंगे तो यू विल बिकम सक्सेसफुल। सो चाणक्य जो स्ट्रैटेजिस्ट माना जाता है वो भी ये कहते हैं कि एजुकेशन मस्ट बी योर बेस्ट फ्रेंड। आपको एजुकेशन के साथ दोस्ती करनी चाहिए। एजुकेशन से दूर भागेंगे, एजुकेशन से आप निराश हो जाएंगे, एजुकेशन से आपको ऐसा लगेगा कि ये सुना हुआ है, तो देन यू आर नॉट मेकिंग फ्रेंडशिप विद एजुकेशन। आप उससे नफरत करते हैं, उससे दूर रहते हैं, और वो आपके साथ भी दोस्ती नहीं करेगा। सो एजुकेशन पर्सन के लिए ज्यादा एक रेस्पेक्ट भी रहता है। और नेल्सन मंडेला के कहने पे अगर हम लोग जाएंगे तो वो ये बोलते हैं कि ना केवल एक इंसान, ना केवल एक घर, एक परिवार, एक समाज, एक मोहल्ला, एक तालुका, जिला, डिस्ट्रिक्ट या एक स्टेट नहीं, एक पूरा देश नहीं, पूरे दुनिया को हम लोग एजुकेशन से बदल सकते हैं। तो अगर पूरी दुनिया को बदलना है तो हम सभी लोगों को इंडिविजुअली भी बहुत सारे कुछ सीखना है। जो हम लोग काम करते हैं, हेल्थ एंड वेलनेस हो, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हो या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में हो, जितना ज्यादा सही नॉलेज होना जरूरी है। आज मार्केट में बहुत सारे नेगेटिव नॉलेज भी मिल सकते हैं। हर एक व्यक्ति अपना अपना ओपिनियन भी दे सकता है, वो नॉलेज नहीं होता है। फैक्चुअल बेसिस जो फैक्ट से आधारित है, उस एजुकेशन लेने की जरूरत है। सो द पावर ऑफ एजुकेशन इज अल्टीमेटली फॉर अ बेटर नेशन। और जब बेटर नेशन होगा, बेटर राष्ट्र होगा, तो एक बेटर एक दुनिया होगी। क्योंकि आज हम लोग देखते हैं राष्ट्र एक दूसरे राष्ट्र से झगड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग सिविल सोसाइटी के लोग, जिसमें बच्चे हैं, महिलाएं हैं, या कोई भी एक जिन्होंने कुछ भी ऑफेंस नहीं किया, एक निरपराधी भी एक्चुअली मारा जाता है, क्योंकि नफरत बहुत ज्यादा है। सो ये एजुकेशन से ही, एनलाइटनमेंट से ही हम लोग कर सकते हैं। तो कई बार आप ये देखेंगे कि बहुत ज्यादा नॉलेजेबल भी रहेंगे तो लोग जो जो जैसा अहम आ जाता है, एरोगेंस आ जाता है। यार मुझे ये भी पता है, मुझे वो भी पता है, मैं कंप्यूटर भी चला सकता हूँ, पीपीटी भी कर सकता हूँ, मैं पब्लिक स्पीकिंग भी कर सकता हूँ, हेल्थ एंड वेलनेस के बारे में, तो एरोगेंस आ जाता है। एरोगेंस में और कॉन्फिडेंस में बहुत थिन लाइन है। एरोगेंस के अलावा बहुत हम्बल होके हमारी नॉलेज को हमारे टीम मेंबर्स के साथ हम सभी लोग बांट सकते हैं। क्योंकि अगर आपका टीम में 3-4 लोग हैं तो भी आप एक टीम लीडर हैं, 30-35-40-50 लोग हैं तो भी आप टीम लीडर हैं, 3-4 हजार, 5 हजार, 10 हजार भी लोग हैं तो भी आप एक टीम लीडर हैं। तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ आपका ये बिजनेस करना पड़ेगा। कोचेबिलिटी, नई नई चीजें सीखने के लिए आपके जो परसिवियरेंस है, पेशेंस है, उसकी बहुत जरूरत है। इंदिरा नूई जो है, जो कोका कोला की जो सीईओ थी, वो बोलती है, आई स्पेंड सो मच टाइम इन डिटेल्स दैट फ्रॉम द आउटसाइड इट कैन लुक क्रेजी। बहुत छोटी छोटी चीजों को बारीकी से मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि यही चीज अपने बिजनेस में परफेक्शन करने के लिए, काबिलियत करने के लिए और सक्सेसफुल होने के लिए काम में आ जाते हैं। सो ही हु आस्क्स अ क्वेश्चन रिमेन्स अ फूल फॉर 5 मिनट्स। कई बार लोग बहुत ज्यादा सवाल करते हैं तो लोग उनको पसंद भी नहीं करते। कई बार ऐसा बोलते हैं, यार कितना सवाल कर रहा है। कोई बात नहीं, आप बेवकूफ लोगोगे 5 मिनट के लिए, लेकिन ही हु डज नॉट आस्क रिमेन्स अ फूल फॉर एवर। क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि सवाल पूछना जरूरी है क्या, तो सवाल नहीं पूछेंगे हमको उसका जवाब नहीं मिलेगा। सो ऑलवेज बी क्यूरियस, ऑलवेज बी इन द लर्निंग मोड। इफ यू डू नॉट नो हाउ टू आस्क द राइट क्वेश्चन, यू डिस्कवर नथिंग। आपको सवाल ही पूछना नहीं आता है तो आप क्या डिस्कवरी करोगे अपने बारे में, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में, अपने स्किल्स के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, कॉम्पनसेशन प्लान के बारे में, और पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बिजनेस मॉडल के ऊपर। तीसरा पॉइंट है, तीसरी आदत है, दैट इज मेक अ फॉर्मेट, फॉलो अ रूटीन। देखिए, यू विल नेवर चेंज योर लाइफ अंटिल यू चेंज समथिंग यू डू डेली। अगर हमारे जिंदगी में जो 5 साल में जो हम लोग करते आए हैं उसी को हम लोग करते रहेंगे, तो वो 5 साल में जो रिजल्ट मिलेंगे वही हमको मिलेंगे। क्योंकि हम लोग बदलाव नहीं चाहते हैं। हम लोगों ने कोई एक रूटीन, एक पैटर्न नहीं किया हुआ। द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस इज फाउंड इन योर डेली रूटीन। आप सुबह उठ के, जल्दी उठ तो ले, उठ के क्या करेंगे, बस ऐसे मतलब गप्पे मारेंगे, कुछ नहीं करेंगे कंस्ट्रक्टिव, ऐसा नहीं होगा। कि आपको पहले सीखना पड़ेगा, मेडिटेट करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, अच्छे वीडियो देखना पड़ेगा। ये सब करते करते आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा कि आप हर घंटे क्या क्या एक्टिविटीज करोगे। क्योंकि साइंस ये कहता है कि अपने शरीर के लिए एक रूटीन पसंद है। बेबी को बेस पसंद नहीं है, बेबी को रूटीन पसंद है। और बेब्स एंड सबके लिए एक रूटीन पसंद है। आपको सही टाइम पे, एक ही टाइम पे लगातार रोज खाना पड़ेगा। एक पैटर्न बन जाता है, एक बायोलॉजिकल एक सिस्टम बन जाती है। यू नीड टू स्लीप एट अ पर्टिकुलर टाइम। 11 बजे लाइट्स ऑफ। आपने देखा रहेगा, हॉस्टल्स हैं, पेइंग गेस्ट हैं, या कई सारे ऐसी जगह होते हैं कि वहां पे लाइट्स ऑफ, उसके बाद में आप कुछ नहीं कर सकते हो। मोबाइल फोन है तो उसको भी आपको साइड में रखना पड़ेगा। क्योंकि आपको टीवी वगैरह देख नहीं सकते।
सो दिस इज लाइक अ सिस्टम, एक रूटीन हम लोग बनाते हैं. सो ये अगर रूटीन करेंगे, योर बॉडी फंक्शंस वेरी ऑप्टिमम लेवल पे फंक्शन कर लेती है. सो द बॉडी लव्स कंसिस्टेंसी, उनको एक सिस्टम, रूटीन और कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है. तो योर फ्यूचर इज फाउंड इन योर डेली रूटीन. सक्सेसफुल पीपल डू डेली व्हाट अदर्स डू ओकेजनली. कई सारे लोग झटका आ जाता है, कई बार बोलते हैं चलो आज हम लोग वॉकिंग में जाते हैं, 15 दिन बाद में नहीं जाते हैं. कई सारे लोग ऐसे बोलते हैं चलो आप जिम ज्वाइन करते हैं, 10-15 दिन जाते हैं, नहीं करते, ओकेजनली करते हैं. ठीक है, लेकिन ओकेजन नहीं, ये ओकेजन आपका डेली आना जरूरी है. सुबह एक नियमित टाइम पे, whether it's exercise या business presentations या आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एक नियमित तरीके से करेंगे तो उसका ऑप्टिमम रिजल्ट मिलता है. सो द सीक्रेट ऑफ योर फ्यूचर इज हिडन इन योर डेली रूटीन फ्रेंड्स. तो एसएचपीएल के आईबीओस होने के नाते या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में या आप जो भी काम करते हैं, एक रूटीन आपको करना जरूरी है. बिकॉज टेक कंट्रोल ऑफ योर हैबिट्स, टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ. तो यही मैंने शुरुआत में कहा कि हैबिट्स के ऊपर अगर हम लोग थोड़ा सा आकलन करें, सोचें कि क्या ऐसी हैबिट्स है मेरी यार, इसमें मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा, तो हम लोग कई बार ये हैबिट्स के ऊपर ध्यान ना देते वो बहुत सारी मेहनत कर लेते हैं. लेकिन अगर आपकी आदतें चेंज नहीं है, आपके विचार चेंज नहीं है, आपके वोकैबुलरी शब्दकोश चेंज नहीं है, आप वही इंट्रोडक्शन दे रहे हो हर बार, आप वही तरीके से प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट आपको नहीं आएगा, इफेक्टिवनेस नहीं आएगा, बिकॉज यू नीड टू चेंज समथिंग. और ये आपके हैबिट्स में आपको इंक्लूड करना पड़ेगा. द फोर्थ थिंग इज सेट क्लियर गोल्स. मैंने शुरुआत में कहा था कि सेट गोल्स नॉट ड्रीम्स. ड्रीम्स आपके बड़े बड़े होते हैं, ड्रीम्स अचीव सब व्यक्ति करना चाहता है, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो ड्रीम्स ही देखते हैं, फैंटेसी देखते हैं, कल्पना कर लेते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख लेते हैं, वो गोल्स नहीं सेट कर लेते. तो आपको गोल सेट करना पड़ेगा, गोल के साथ प्लान भी बनाना पड़ेगा, शेड्यूल, एक एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा, सिस्टम बनाना पड़ेगा, और आपको कंसिस्टेंटली एक्शन भी करना पड़ेगा. सो बिगिन विद द एंड इन माइंड. स्टीवन कवी बताते हैं कि आपका अल्टीमेट एंड गोल क्या है, एंड गोल क्या है, ड्रीम क्या नहीं है, गोल क्या है. तो वो गोल को एंड में रखते हुए आज हम लोग हैं 20 तारीख तक, कल हमारा 3rd वीकली क्लोजिंग है. आपका ये वीक के लिए गोल क्या है? आप बोलेंगे कि मुझे फॉरेन टूर जाना है, बड़ी गाड़ी लेनी है, वो तो ड्रीम हो गया. आपको ड्रीम अल्टीमेटली आप अचीव कर सकते हैं, लेकिन वो ड्रीम अचीव करने के लिए आपको गोल सेट करने पड़ेंगे, छोटे छोटे, ऑन अ डेली बेसिस, वीकली बेसिस एंड ऑन अ मंथली बेसिस. तो आपको वंस यू हैव अ पिक्चर ऑफ योर प्रायोरिटीज, आपकी जिंदगी में आपको क्या प्रायोरिटीज है, प्राथमिकताएं क्या है, आपकी वैल्यूज क्या है. बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ सकते हैं, आपको इलीगल प्लान्स बता सकते हैं, स्कीम स्कैम के ऊपर भी लोग आपको टेम्प्ट कर सकते हैं. तभी आपका कैरेक्टर और आपका वैल्यू डिसाइड कर लेता है कि आप वो करेंगे या नहीं करेंगे. आपके गोल्स क्या है लाइफ में, कि केवल पैसा ही कमाना है कि रिस्पेक्ट भी कमाना है, लीगल काम करना है, इलीगल काम को बढ़ावा नहीं देना है, लोगों को ठगना नहीं है, ये सभी अगर है वो दैट्स योर वैल्यूज. तो आपके गोल्स भी आपको सेट करना है वैल्यूज के साथ, एंड हाई लिवरेज एक्टिविटीज करना है. तो आपको ऑर्गेनाइज करना है आपके गोल्स, वैल्यूज, कैरेक्टर के इर्द गिर्द में आपको अपने प्रायोरिटीज को सेट करना पड़ेगा. सो यू हैव टू सेट गोल्स दैट आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ रीच. कई बार हम लोग छोटे छोटे गोल कर लेते हैं, ये हफ्ते में ना 15,000 मैचिंग भी कर लूंगा. यू प्लान फॉर 1,50,000. अगर आप शुरुआती दौर में है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अचीव नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो इसके लिए कोई पेनल्टी तो नहीं लगता. कोई आके घर पे आपको बोल देंगे कि आपने इतना गोल सेट कर दिया था, आपने टीम में मीटिंग में बता दिया था, आपने अचीव नहीं किया तो पेनल्टी दे दो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. आप बड़े गोल करेंगे तो ज्यादातर चांसेस है कि वो आप अचीव कर पाएंगे सम परसेंटेज तक. लेकिन अगर एकदम छोटे गोल रखेंगे और गोल रखेंगे ही नहीं, तो गारंटी है कि वो फुलफिल नहीं होंगे. सो यू आर नॉट गिविंग योरसेल्फ अ चांस टू स्ट्रेच योरसेल्फ. इफ यू सेट अ गोल दैट इज अटेनेबल विदाउट मच वर्क और थॉट, मतलब आसानी से जो रूटीन कर ही रहे हैं. कई सारे लोग ऐसे हैं कि भाई कितना बीवी आता है, 1.5 लाख बीवी करता हूं हर महीने, वो लास्ट 3 साल से 1.5 लाख ही है, वो मीटर बढ़ ही नहीं रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो ही नहीं रहा है. क्यों? कंफर्ट जोन में है, हैबिट्स अपनी चेंज नहीं है. सुबह इतना ही बजे उठना है, इतना ही प्रेजेंटेशंस देने हैं, इतना ही काम करना है, घर का खर्चा निकालना है. ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का प्रॉमिस नहीं है. उसके लिए आप एक जॉब कर सकते हैं, वहां पे आपको हर महीना तो गारंटी है कि इतना काम करेंगे तो इतना पैसा आप ही आ ही जाएगा. डायरेक्ट सेलिंग का प्रॉमिस अलग है. डायरेक्ट सेलिंग का प्रॉमिस ये है कि वो आपको कैपेबिलिटीज को, आपके स्किल्स को टेस्ट करता है और आपको एक मौका देता है कि क्या आप में इतना दम है कि आप अपने कैपेबिलिटीज को बढ़ाएं, ताकि आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाए. नहीं तो आपके ड्रीम से रह जाएंगे और आप सोते रहेंगे, तो कंफर्ट जोन में काम करते रहेंगे. सो दोस्तों, क्लियर गोल्स अलाउ यू टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ योर चेंज इन लाइफ. नहीं तो चेंज नहीं होगा, यू विल जस्ट सर्वाइव. 5 साल के बाद में आप बोलेंगे एसएचपीएल में कैसे काम कर रहा है, बोला ठीक है चल रहा है,
चल रहा है जितना, मतलब कई बार मैं ये भी देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग पैसे गंवा रहे हैं इस बिजनेस को करते हुए, क्योंकि बिजनेस डेवलपमेंट एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे हैं, अपनी आदतों को चेंज नहीं कर रहे हैं, इफेक्टिवनेस नहीं लेके आ रहे हैं, और स्किल्स नहीं सीख रहे। सो लास्ट, द फिफ्थ आदत जो हमको करनी चाहिए कि आस्क फॉर हेल्प। आस्क फॉर हेल्प मतलब कि आपको जब भी लगा कि यार मुझे ये विषय के बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है, प्रोडक्ट नॉलेज हो, प्लान के बारे में हो, या किस तरीके से मैं मेरा बिजनेस को बढ़ाऊं, कैसे स्केल अप करूं, आपको आपके पास कोई चीजें नहीं है, आस्क फॉर हेल्प। आपके अपलाइन है, आपके टीम लीडर्स हैं, कंपनी में बहुत सारे प्रोडक्ट ट्रेनर्स हैं, कंपनी के मैनेजमेंट में लोग हैं। नॉट बिकॉज यू आर वीक, ये इसके लिए नहीं कि आपको पता नहीं है या आप कमजोर हो, बट बिकॉज यू वांट टू रिमेन स्ट्रांग, ताकि आप अपने मसल्स को स्ट्रांग करते रहो, ताकि आप अपनी जिंदगी में ग्रोथ कर सकते हो। ये एक बड़ी चीज है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम लोग ये कई बार देखते हैं, यार मैं 20 साल से कर रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बिजनेस, 15 साल से कर रहा हूं, 10 साल से कर रहा हूं। बीइंग इन द इंडस्ट्री फॉर सो मेनी इयर्स डज नॉट मेक यू वाइजर एंड इफेक्टिव। मतलब कि आप कितने समय से काम करते हैं वो नहीं मायना रखता है, आप कम समय में भी कितने स्किलफुल हैं, कितना इफेक्टिव हैं, कितना क्या रिजल्ट्स लेके आते हैं। मान के चलिए मेरे ऑफिस में कोई एक एग्जीक्यूटिव काम करता है कंपनी में, और वो 5 साल काम करता है, एवरेज एवरेज काम करता है, उसको जो बोला गया करता है, और वो ये कंप्लेन करता है कि मेरा कोई तरक्की नहीं हुआ है, मेरा कोई अप्रेजल नहीं होता है। अब अप्रेजल के लिए आप एक कंपनी में कितने समय काम करते हैं वो मायना नहीं रखता है, दैट कुड बी वन स्मॉल पैरामीटर। लेकिन आपने कितना इनिशिएटिव लिया, आपको जो दिया गया काम कितना इफेक्टिवली आपने किया, क्या कुछ सुझाव दिए, क्या कंट्रीब्यूट किया, क्या आपने कंस्ट्रक्टिव ग्रोथ करने के लिए कंपनी का किया। तो यहां पर आपको अपना ईगो को अंदर रखना पड़ेगा और दूसरों से पूछना पड़ेगा, यार मुझे ये नहीं पता है कैसे कर सकते हैं। तो ईगो से हम लोग कोई भी छोटे नहीं हो सकते। ईगो मतलब ईगो छोड़ के अगर सवाल पूछते हैं, लोगों की मदद मांगते हैं, लोगों से सपोर्ट लेते हैं, हम ज्यादा और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं। कई बार लोग है ना, ऐसा नहीं वैसा कुछ भी अगर बोल देंगे, लोगों को बहुत गुस्सा भी आ जाता है, लोगों को बुरा भी लगता है, तो यार तुम कौन होते हो, मतलब ऐसे पूछेंगे नहीं, मन में तो सोचते हैं तुमको क्या जरूरत है मुझे बताने की, यार मुझे जितना आता है उसमें मैं मैनेज कर लूंगा, तुमको क्या पड़ी है। ये होता है ईगो। और एक अच्छा, एक नेक ओपन माइंडेड व्यक्ति बोलता है, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इन्फॉर्मेशन दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मुझे इससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा होगा, थैंक यू सो मच यार, ऐसे बताते रहो, मुझे करेक्शन करते रहो, अगर मेरे से कुछ मिस्टेक होता रहे तो करेक्शन करो। कई सारे लोगों को ऑफेंड हो जाते हैं, बहुत सारा ऐसा लगता है कि ठीक है, जैसे कि कोई इंग्लिश लैंग्वेज में बात करता है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं या कुछ लैंग्वेज में करेक्शंस है, अगर कर देंगे तो लोगों को लगता है कि यार इंग्लिश लैंग्वेज से थोड़ी ना सक्सेस होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज से सक्सेस ना शायद हो सकते हैं, लेकिन वो हिंदी भाषा के लिए भी हो सकता है, कोई भी भाषा हो, या कोई भी प्रेजेंटेशन, या कोई भी एक ऐसा काम जहां पे आपको अगर कोई करेक्शन कर लेता है, यू शुड बी ऑलवेज थैंकफुल, ग्रेटिट्यूड उनको देना पड़ेगा कि आप मेरा भला चाहते हैं, आप कितने जानते हैं ये जानने के लिए वो नहीं बताते हैं। कई बार हो सकता है ये भी उद्देश्य हो किसी का, लेकिन वो आपको उनके एटीट्यूड में पता चल जाता है। तो यू हैव टू शेड योर ईगो। अगर ईगो जितना रखते हैं उतना अपनी सक्सेस कम हो जाती है। ये भी एक आदत है जो हमको बदलनी है। तो दोस्तों, डोंट बी अफ्रेड टू आस्क फॉर हेल्प। क्यों? समटाइम्स आस्किंग फॉर हेल्प इज द ब्रेवेस्ट मूव। बहुत धैर्य का काम है, क्योंकि लोगों को जब अब स्कूल बच्चे स्कूल में भी जाते हैं, सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करते। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है, लोग क्या सोचेंगे, लोग हंसेंगे, या गलत सवाल पूछ लिया तो लोग मुझे मतलब टीचर डांटेंगे, ऐसे छोटी छोटी सोच से, एक फिक्स्ड माइंडसेट से लोग ग्रोथ नहीं करते हैं। और जो ज्यादा सवाल पूछते हैं वो कॉन्फिडेंट भी बन जाते हैं, आगे जाके पब्लिक स्पीकर बन जाते हैं, गुड कम्युनिकेटर बन जाते हैं, गुड ओरेटर बन जाते हैं, और उसमें एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स है, आप कुछ भी क्षेत्र में अपनी पकड़ बना सकते हैं। सो यू डोंट हैव टू गो इट अलोन, आप दूसरों का मदद से आगे बढ़ सकते हैं। सो दोस्तों, बी स्ट्रांग इनफ टू स्टैंड अलोन, स्मार्ट इनफ टू नो व्हेन यू नीड हेल्प, एंड ब्रेव इनफ टू आस्क फॉर इट। इससे कोई छोटा नहीं हो जाता है। तो प्लीज आस्क क्वेश्चंस व्हिच आर सेंसिबल, रेस्पेक्टफुली, इज्जत के साथ लोगों के साथ जब सवाल पूछते हैं, आपको बहुत अच्छा जवाब मिलेगा। आप किसी के साथ जाके पूछो कि सर मुझे कुछ आपसे गाइडेंस चाहिए, कौन सा ऐसा व्यक्ति रहेगा बोल देगा यार मैं गाइडेंस नहीं देता? हर व्यक्ति को मजा आ जाएगा, बोला यार मुझे गाइडेंस देने के लायक समझा, तो उनका ईगो पैम्पर हो जाएगा, उनको ऐसा लगेगा कि यार मुझे तो एक्सपर्ट समझा इसने। तो पूछिए लोगों से, लोगों से पूछिए कि यार सर मेरा थोड़ा सा आपके सुझाव चाहिए, आपकी एक राय चाहिए, आपका थोड़ा गाइडेंस चाहिए, आपका थोड़ा सा मुझे मदद चाहिए। लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारा ईगो इतना होता है कि हम लोग पूछते ही नहीं है। तो ये आदत भी हमको चेंज करनी है। सो दोस्तों, वन ऑफ द बिगेस्ट डिफेक्ट्स इन द लाइफ इज इनएबिलिटी टू आस्क फॉर हेल्प।
लोग ऐसा परसीव करते हैं कि सवाल पूछना मतलब यार ये तो बेवकूफ है, इसको कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं आता है, बहुत स्लो लर्नर है। नॉट रियली, नॉट रियली। तो इसको इसे भी करना है। सो दोस्तों, ये 5 आदतें हैं, तो मुझे फटाफट आप लिख के मुझे बता सकते हैं कि कौन सी 5 आदतें हैं। सो मैं पहला आदत, कौन कितने लोग लिखेंगे? पहला आदत क्या है? जल्दी उठना, अर्ली, वेक अप अर्ली। लिखिए लिखिए लिखिए, कितने लोग लिखना चाहते हैं? कितने लोग लिखना चाहते हैं कि वेक अप अर्ली? यस यस यस, बहुत सारे लोगों ने लिखा वेक अप अर्ली। नंबर 1, वेक अप अर्ली। जितने लोग लिखेंगे दैट मीन्स यू आर सीरियसली कमिटेड, आप सीखना चाहते हैं। वेक अप अर्ली, वेक अप अर्ली लिखिए, सब लोग लिखिए, बहुत सारे लिखिए। जल्दी उठो, करेक्ट, जल्दी उठो, वेक अप अर्ली। जल्दी उठना है, एक दिन 2 दिन नहीं, इसको आदत बनना है। लोग पूछते हैं कि यार कितने जल्दी उठते हो? यार आदत हो गई यार, इतना टाइम हो गया, 5:30 बजे विदाउट अलार्म आंख खुल जाती है, पैटर्न आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज कि आपको आदत करनी है। यू नीड टू हैव योर हैबिट्स चेंज। तो आपको क्या आदत है? आदत करनी, चेंज करनी है कि वेक अप अर्ली। सेकंड वाला कौन सा है? जल्दी उठेंगे तो करेंगे क्या? सो यू हैव टू बी क्यूरियस, आपको जिज्ञासा होनी चाहिए। यू नीड टू बी क्यूरियस, आपको हर चीज में कुछ ना कुछ क्यूरियोसिटी दिखनी चाहिए कि यार मुझे ये जानना है, ये मुझे पता नहीं है, एक नई चीज है, मुझे जानना है। क्यूरियोसिटी लिखिए, क्यूरियोसिटी लिखिए, क्यूरियोसिटी इतना ही लिखेंगे तो ही काफी है। ठीक है, ओके। सेकेंड वाला क्यूरियोसिटी है, प्लानिंग नहीं है। सो फर्स्ट इज वेकअप अर्ली, सेकेंड क्यूरियोसिटी। ठीक है। थर्ड चीज क्या है? थर्ड चीज आपको चाहिए कि मेक अ फॉर्मेट चाहिए, कुछ भी एक पैटर्न चाहिए, पैटर्न। ओनली पैटर्न भी लिखेंगे तो भी चलेगा, फॉर्मेट या पैटर्न। तीसरा है फॉर्मेट या पैटर्न, मतलब आपकी पूरी दिनचर्या कि भाई सुबह मैं इतना बजे उठूंगा, इतना बजे ब्रेकफास्ट, इतना बजे मैं मेरा काम का स्टार्ट करूंगा, कॉलिंग स्टार्ट करूंगा, मुझे फील्ड में जाना है, प्रेजेंटेशन जाना है, इतना बजे लंच करूंगा, लंच में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। उसके बाद में इतने बजे मतलब जूम वेबिनार मुझे 8 बजे अटेंड करना है। आपने देखा, ऐसा हम लोग कहीं नहीं बोलते ना कि SHPL में कि आज वेबिनार 7 बजे होगा, कल 9 बजे होगा, कल 8:30 बजे होगा। 8 बजे का पैटर्न है, 3 साल से चलता आ रहा है करीबन। ठीक है, आप देखोगे यूट्यूब में 800 से भी ज्यादा वीडियोस है, वेबिनार्स के हैं, प्रोडक्ट्स के हैं। तो इट्स अ पैटर्न। तो थर्ड थिंग इज पैटर्न, लिखिए। वेरी नाइट, गुलजार हुसैन, आपने तो पूरा लिख लिया कि वेक अप अर्ली, क्रिएट क्यूरियोसिटी, मेक ए फॉर्मेट, सेट ए गोल, एंड फिफ्थ वन, फोर्थ वन क्या है? लिखिए सब लोग। सेट अ गोल, नॉट सेट अ गोल कि आप सेट प्रॉपर गोल्स, सेट गोल्स। एंड फिफ्थ वन इज आस्क फॉर हेल्प। सभी लिखिए, सभी लिखिए, ये पांचों चीज लिखिए, तो आप आगे इसको याद कर सकते हैं, अपने टीम को भी बता सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग हैं 20th of November में, और 20th November का मतलब ये हुआ कि वी हैव अराउंड 10 days लेफ्ट फॉर दिस दिस मंथ, नोबल नवंबर। और नोबल नवंबर का 10 महीने, 10 दिन जो है, उसमें आपको एक ऑफर है जो आपको फिर याद करना पड़ेगा, दैट इज मास्टर ब्लास्टर ऑफर। 25,000 डायरेक्ट बीवी आप करेंगे इरेस्पेक्टिव द प्लेसमेंट और लेवल। तो डायरेक्टली आपको करना पड़ेगा इरेस्पेक्टिव नंबर ऑफ ऑर्डर्स, वो 1,000 का हो, 2,000 का हो, 10,000 का हो, जो भी है, 9,000 के ऊपर का कितना भी हो, आपको 5,000 एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। और कोई भी अगर ऐसे इवेंट होते हैं उसको डेफिनेटली अटेंड करना भूलिएगा मत। टीम टाइगर एक प्रोग्राम अटेंड ऑर्गेनाइज कर रहा है नोएडा में, दिल्ली में। सो अगर आप टीम टाइगर से हैं, टाइगर लिखिएगा। ठीक है, तो आप डिजाइन योर डेस्टिनी का प्रोग्राम में नोएडा में जो ये संडे हो रहा है, और मैं वहां पर फिजिकली वहां पर रहूंगा। तो प्रोग्राम विल स्टार्ट एट 9:30 और शाम को 6 बजे तक रहूंगा। अभिजीत, थैंक यू सो मच, आप टाइगर टीम से हैं, तो आपके टीम के ज्यादा से ज्यादा लोगों को, आपके टीम लीडर्स राहुल दौसा और रवि सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर लेके आइएगा। तो आज हम लोगों ने जो 1 घंटे में सीखा है, पूरा 7-8 घंटे में अलग अलग टॉपिक के ऊपर हम लोग सीखेंगे। और अगर आप SHPL में अलग अलग टीम में टीम लीडर हो और अचीवर हो, जो आपने टीम रॉयल डायमंड का रैंक अचीव किया है फ्रीडम प्लान में, द मेगा इवेंट जो कंपनी में बहुत समय के बाद में, 2-2.5 साल 3 साल के बाद में, एक 2 nights 3 days का लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहा है गोवा में। और इसका कैलकुलेशन है, इसका सॉरी क्वालिफिकेशन है कि रॉयल डायमंड आपको अचीव करना है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, मतलब यानी कि आपके पास अभी 10 दिन और है। और यहां पर अब तक कोई ऐसे टॉपिक जो डिस्कस किए हैं, वो कोई भी टॉपिक डिस्कस नहीं किए जाएंगे। नया फॉर्मेट है, नए टॉपिक्स हैं, नए सेशंस हैं। ये होगा LDP में, रॉयल डायमंड एंड अबव। सो फ्रीडम प्लान में अगर आप एग्जीक्यूटिव डायमंड हैं तो आपको रॉयल डायमंड बनना पड़ेगा, मिस्टर TT
तो आपको ये अचीवमेंट करना पड़ेगा और आपके पास 10 दिन है। सो थैंक यू वेरी मच। ये वेबिनार में आपने भाग ले लिया, आपने शामिल हो गए और आपने कई सारे लोगों ने बहुत प्रोएक्टिवली चैट बॉक्स में भी आपके जो सीख है उसको लिख लिया। थैंक यू सो मच। आपको ये वेबिनार कैसा लगा, आप अपने अपने टीम में इसके बारे में डिस्कस करें और कल 8 बजे फिर एक टॉपिक के साथ, फिर एक ट्रेनर के साथ हम लोग यहाँ पे हासिल रहेंगे। सो चेंज योर हैबिट्स, चेंज योर लाइफ। थैंक यू सो मच, गुड बाय।